हेलो, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। अ, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आपको कोविड हो गया है, उसके बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, सीना भारी सा लगता है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये 99% चांस है कि आपका लंग्स डैमेज हो गया है। मैं यूट्यूब में बहुत सारे आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट का वीडियो देखी, जिसमें काफ़ी लोग बता रहे थे मुझे 3 महीने हो गए कोविड निगेटिव हुए, 5 महीने हो गए, लेकिन मुझे अभी भी चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि इस बारे में कि ये उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनका लाइफ बहुत रिस्क पे है। और यकीन मानिए, जब आप सीटी स्कैन कराएंगे, अगर आपके साथ ये समस्या है, आप सीटी स्कैन कराएंगे, तो 99% चांस है कि आपका लंग्स आपको डैमेज मिलेगा। और एक बार लंग्स डैमेज हो गया ना, तो समय के साथ वो डैमेज बढ़ता जाएगा। वो मतलब उसका कम हो नहीं होने वाला है। लंग्स डैमेज इट मीन्स कि हमारा जो लंग्स होता है वो पंप करता है, ठीक है। और डैमेज होने के बाद क्या होता है ना, वो पंपिंग करना उसको बहुत मुश्किल पड़ता है, और धीरे धीरे वो आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि वो पंप ही नहीं करेगा, तो सोच लीजिए क्या हो गया, लाइफ खत्म। तो ये बहुत लाइटली इसको मत लीजिए कि हाँ मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ है, इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपको कोविड निगेटिव हो गया है, चाहे कितना भी दिन हो गया, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कितना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरा भी लगभग मुझे 15 अगस्त के आसपास मुझे लगभग 1 हफ्ते के लिए फीवर आया था, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, चेस्ट पेन हो रहा था, और बहुत वीकनेस फील हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। मेरा ब्लड टेस्ट कराया तो प्लेटलेट्स गिरे हुए मिले, और उसके बाद टेस्ट भी चला गया था मेरा, लेकिन 2 हफ्ते में मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया, टेस्ट वापस आ गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मतलब एक फ्री, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी। फिर 15 दिन के बाद मुझे सीने में दर्द स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि ठीक है, मसल्स पेन होगा या फिर एसिडिटी होगा, कुछ ऐसा होगा, यही सोच के चली। और लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ कि लगा लास्ट टाइम आ गया। मुझे बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, हिला भी नहीं जा रहा था, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और सीटी स्कैन कराई, HRCT। अभी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, मतलब बहुत कम कर दिया गया, 2500 लिया गया। ऐसे तो 5000 से 8000 लगता है, लेकिन 2500 रुपये पड़ा अभी। HRCT कम है। HRCT पूरा चेस्ट का CT स्कैन, उसमें आपको लंग्स के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, क्या है, कैंसर तक पता चल जाता है, हर चीज़ मालूम चल जाता है डिटेल से। तो उसमें मेरा सिस्ट आया, गांठे हैं, और लंग्स डैमेज दिखाया, लंग फाइब्रोसिस दिखाया, ILD कह सकते हैं। और जिसको ये हो जाता है ना, उसका लाइफ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और इसका पूरी दुनिया में क्योर होने का कोई दवाई नहीं है। आप डॉक्टर से भी पूछ लीजिए, किसी भी आप लंग्स स्पेशलिस्ट का, कि क्या एक बार लंग्स डैमेज होने के बाद वो क्योर हो सकता है, तो वो बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। लेकिन ये गुड न्यूज़ है, अगर आप आयुर्वेद में आएंगे, आप योगा करेंगे, तो आपका क्योर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, योगराम में ऐसे केस जाते हैं बहुत सारे, और वो क्योर करते हैं। लेकिन एलोपैथिक में ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, डॉक्टर खुद जानते हैं। इस बारे में भी उनका रिसर्च ही चल रहा है। और लेकिन मैं आपको बताऊंगी तरीका। 4 तरीका आपको करना है, ईमानदारी से करना, आपका क्योर हो जाएगा। अगर आप अभी योगराम नहीं जा पाएंगे तो, क्योंकि मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ ट्रीटमेंट कराई। मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होना चाहिए, आप भी ठीक हो जाइए। पहले तो आपको मालूम ही नहीं है कि आपका लंग्स डैमेज है, आप पहले CT स्कैन कराइए। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या चेस्ट पेन हो रहा है, या सीना भारी भारी सा लग रहा है, या आपको मतलब कुछ भी अटका अटका सा महसूस होता है, जैसे आपको अटका अटका महसूस होता, जो मुझे भी होता था, तो मालूम चला वो सिस्ट है, अटका अटका लंग्स डैमेज था। मुझे यहाँ पे अटका अटका में पानी, खाना पीना बहुत दिक्कत होता था, सांस लेना ही तो दिक्कत हो जाता था, पीना, पानी तक पीना दिक्कत हो जाता था। तो 4 चीज़ आपको करना पड़ेगा। और मैं मेडिसिन भी बताऊँगी, आयुर्वेद मेडिसिन से, जो मुझे हरिद्वार से प्रिस्क्राइब हुआ। तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले तो आपको खाने में परहेज करना है। आपको एक समझ लीजिए कि तपस्या ही करना है, अगर आप अपने आप को बचाना है तो। आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। आप CT स्कैन कराइए, आपको लंग्स डैमेज मिलेगा, और लंग्स एक बार डैमेज हो गया तो ठीक नहीं होगा। अगर ठीक करना है तो 4 चीज़ अपनाइए। मैं उठ बैठ नहीं सकती, हिल नहीं सकती थी, अब दौड़ लगाती हूँ।
बाबा रामदेव भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि ये प्रेरणा स्रोत है। काफ़ी सारे मालूम, मैं तो 2 बार इंडिया टीवी में भी आई, 2 बार ABP अस्मिता चैनल में भी आई कि देखो ये ऐसा ऐसा कंडीशन था, लंग फाइब्रोसिस था और ये आज दौड़ लगा रही, क्योंकि मैं वहाँ दौड़ती थी। वहाँ बहुत अच्छा थेरेपी मिलता है, बहुत अच्छा। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा योगराम के प्लेलिस्ट में जाइए, योगराम के बारे में सारी डिटेल्स है। और उसका एड्रेस वगैरह के लिए एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्या एड्रेस है, कैसे आप वहाँ पर रजिस्टर करें, डिटेल से बहुत सारे क्वेरी आ रही है इसके लिए। पहला क्या काम करना है कि आपको खाने परहेज करना है। क्या परहेज करना है? पहले ठंडा चीज़ कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी ठंडा चीज़ नहीं लेना है। और आपको बासी खाना नहीं खाना है, आपको एकदम फ्रेश खाना है और एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है। एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या होता है? आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आपके टिश्यूज़ जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करेगा। तो उसका एक खान पान होता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी उसका डाइट। अगर आपको लंग्स स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लंग्स स्ट्रॉन्ग बनाने का डाइट का अलग से वीडियो बना दूंगी। वो निमोनिया पेशेंट, टीबी पेशेंट, अस्थमा वाले, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस वाले उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे लंग्स स्ट्रॉन्ग बनता है। और डाइट की वजह, अगर आप उस तरह की डाइट लेंगे ना, उसी से अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो भी आधी सॉल्व हो जाएगी। और आधी कैसे सॉल्व होगी इसके बारे में बताती हूँ। आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी नहीं, आपको हल्का गर्म पानी हमेशा पीना है। गर्म पानी औषधि का काम करता है, आप हर बीमारी में काम करता है। और लंग्स डैमेज है तो आप हल्का गर्म पानी ही पिए, जब भी प्यास लगे आप हल्का गर्म पानी ही पिया कीजिए, वो एक काम करेगा। और आप गर्म खाना, ताज़ा खाना खाइए, एकदम फ्रेश और हेल्दी खाना खाइएगा। क्या खाना है वो मैं डाइट आपको बता दूंगी। और पानी पीने में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी खा रहे हो आपका खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, पूरी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए। पानी पीने में ध्यान रखना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। उसके पहले पिएंगे तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ जाएगा, फिर ऑक्सीजन की ब्रीदिंग प्रॉब्लम वो आपको ज़्यादा लगेगा। और खाना खाने के 40 मिनट पहले ही पानी पीजिए, उधर मत पीजिए, ठीक है। और खाना बिल्कुल टाइमली खाना है, हेल्दी खाना है, तेल ऑयली मसालेदार कुछ भी नहीं खाना है। और मैदा, रिफाइन से बिल्कुल दूर रहना है, ये सब चीज़ों से। और दूसरा क्या करना है? योगा। योगा में आप प्राणायाम कीजिए। आपको अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता था, 1 सेकेंड का भी नहीं होता था, ये भी नहीं कर पाती थी मैं। फिर भी कोशिश की, ट्राई की, डे बाय डे मुझे सुधार आया, तो फिर मैं उसको अच्छे से करने लगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे अनुलोम विलोम खास तौर पे मैं करती थी। भस्त्रिका उस टाइम पे हो नहीं पाता था, बहुत सीने में दर्द रहता था। जब मेरा ठीक हुआ तो उसके बाद मैं भस्त्रिका करने लगी। 10 मिनट आप कर सकते हो, और स्टार्टिंग में शायद आपसे ना हो, लंग्स डैमेज होता है ना तो भस्त्रिका नहीं होता है जल्दी। और कपालभाति की जो गांठें रहती है ना, कपालभाति से ठीक हो जाती है। शरीर में कहीं भी गांठ हो, ट्यूमर हो, कैंसरस ट्यूमर हो, कहीं भी हो, कपालभाति से वो ठीक हो जाती है। आप सिर्फ कपालभाति करेंगे ना सुबह शाम 1-1 घंटा, तो उसी से ठीक हो जाएगी, ट्यूमर कितना भी बड़ा हो। और औषधि भी ले सकते हैं, पर बिना औषधि के भी लोगों की ठीक होती है, मैंने खुद वहाँ पे कुछ लोगों से मिला। तो अनुलोम विलोम ऐसे करना है। पहले आप है ना ये इसको आप प्रेस कीजिए, ये दो मेरे लिए। और पहले बाई नाक से सांस लेते हैं और दाहिने नाक से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, फिर बाएं से छोड़ते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो धीरे धीरे आराम आराम से लीजिए, फिर आपका इससे ठीक हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। तो फिर आप हाँ, जितना आप सांस ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसका आप दुगुना छोड़े। जैसे 1 सेकंड ले रहे हैं तो 2 सेकंड छोड़ना है, 2 सेकंड ले रहे हैं तो 4 सेकंड छोड़ना है, 5 सेकंड ले रहे हैं तो 10 सेकंड छोड़ना है। मैं 1 सेकंड से स्टार्ट की थी, फिर वो कैपेसिटी में 5 सेकंड तक लाई हूँ कि मैं 5 सेकंड लेती हूँ, 10 सेकंड या उससे ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा छोड़ने से क्या होता है कि आपके लंग्स में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सारे अच्छे से निकल जाते हैं, लंग्स आपको पूरा खाली हो जाता है। फिर आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन हर बीमारी का एक क्योर करने का ही समझ लीजिए, हर बीमारी क्योर करती है, रीजनरेट करती है हर चीज़ को। अच्छे अच्छे सेल्स जो हमारे रेडिएशन वगैरह कीमोथेरेपी लेते हैं ना, मर जाते हैं, वो फिर से ठीक हो जाते हैं। तो आप ऐसे लिए ऐसे आप कीजिएगा अनुलोम विलोम। और जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका लंग्स ठीक होगा, जितना ज़्यादा कीजिएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा टाइम दें। आप घर के कामों में या बाहर के बिजनेस जॉब में आप फंसे रहेंगे तो फिर आपको बहुत बाद में दिक्कत होगी और बहुत आप पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। और मुझे मालूम है इसका तकलीफ़ क्या है और आगे चल के ये कितने खतरनाक है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और तीसरा क्या करना है, एक तो डाइट बताऊँगी, इसका अलग से वीडियो बनाई। दूसरा योगा बताई। तीसरा एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर ये है,
ये और ये के बीच में ना ये लंग्स का जो भी इशू है, आप यहाँ पे उसको एक को प्रेशर कीजिए। कपालभाति कर रहे हो उस समय भी आप करते रहिए बीच बीच में। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको करना है ये। यहाँ पे पैरों में भी आप ये 2 उंगली के बीच में कर सकते हैं। और चौथा क्या है, मेडिसिन मुझे जो दिया गया था हरिद्वार से, पहले मैं जान पहचान को ले भेजी थी वहाँ पे अपने CT स्कैन रिपोर्ट के साथ, उन्होंने मुझे दिया। लंग्स डैमेज है उसका लिए ये, जिसका भी लंग्स डैमेज होता है, निमोनिया वगैरह होता है, उसको वो प्रिस्क्राइब ये मेडिसिन करते हैं। मुलट्ठी कवच 100 ग्राम, सुसारी कवच 200 ग्राम को मिक्स करना है। फिर 1 टेबल स्पून आपको 400 ml पानी में आपको बॉईल करना है। जब वो 100 ml हो जाए तो ठंडा करके या हल्का गर्म ले करके उसको पीना है। इस तरह से आपको सुबह शाम इस तरह का काढ़ा लेना है। और आपको लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम, संजीवनी बटी 40 ग्राम सुबह 3 टाइम खाने के बाद आपको ये लेना है, 1-1 गोली। और आपको सारी गोली 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेना है। और वृद्धिकावटी 20 ग्राम, ये मिक्सर आपको तैयार करना है। वृद्धिकावटी 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, ससारी रस 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 25 ग्राम, त्रिकुटा चूर्ण 20 ग्राम। ये सब मिक्स करके आपको 60 पूड़ियाँ बनाना है और एक सुबह और एक शाम लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है। और एक है हरिद्रा खंड 100 ग्राम, इसको भी आप हल्का गर्म पानी के साथ आप इसको मिक्स करके खाने के बाद सुबह शाम आप लीजिए। और मैं अलग से भी लेती थी, गोमूत्र लेती थी, फ्रेश गोमूत्र लेती थी रोज़। देसी गाय, काली गाय अगर बछड़ी की हो तो बहुत अच्छा है, ये बहुत काम करती है। इससे लंग्स बहुत स्ट्रांग होता है। फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज़ों के लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा कारगर जो है, अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो फिर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। गिलोय ले लीजिए, इतनी बड़ी गिलोय, ज़्यादा नहीं, हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लिमिट में होना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा आप लेंगे ना तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगा, फ़ायदा नहीं। तो कोई भी चीज़ हद में ही अच्छी रहती है। तो इतनी बड़ी गिलोय लीजिए। इतनी से कच्ची हल्दी ज़्यादा अच्छा रहेगी, वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कच्ची हल्दी। आप उसको किसी भी तरह लेने की कोशिश कीजिए, कच्ची हल्दी लीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द है तो 20 नीम का पत्ते लीजिए, और दर्द नहीं है तो 5 नीम का पत्ता लीजिए, 8 से 10 श्याम तुलसी लीजिए। इसको मिक्सी में पीस लीजिए और इसका जूस आप पीजिए। और इसको आप जूस पीजिए, सुबह 1 टाइम खाली पेट लीजिए। सोचेंगे क्या क्या खाली पेट लेना पर लेना है। अगर आपको ठीक होना है तो ये सब चीज़ कीजिए। और मैं और भी चीज़ डिटेल से इसके बारे में, लंग्स कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्या क्या करना रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक हो जाएंगे अगर इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समय के साथ लंग्स डैमेज होगा। इसको लंग फाइब्रोसिस भी बोल सकते हैं। वो लंग्स में क्या होता है ना, जख्म जैसे जल जाते हैं ना, जख्म होती है, वो जख्म वहाँ पे हो जाता है। और वो एलोपैथिक में वो ठीक नहीं होता, समय के साथ बढ़ता है। कंट्रोल वो भले ही वो कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली के लिए एक अनमोल होता है, उसके बिना फैमिली नहीं चलती है। जैसे मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुझे रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आपको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक कीजिए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल में क्लिक कीजिए। मैं इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो मैं हमेशा लाती रहूँगी। नमस्कार।